जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कि हमारा जो जीवन है वो दुख और सुख के बीच में झूलता रहता है। हमें जीवन में रोग मिलते हैं, शत्रु मिलते हैं, लिटिगेशन मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और उसकी पीड़ा हमें होती है, मृत्यु का कारण भी बनते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में कौन सा भाव है जो दोनों के बीच में एक पिलर का काम करता है, ताकि उसके बीच में हमें एक तरह का सहयोग भी प्राप्त होता है। हम उस ग्रह की कुछ वास्तविकता को जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि छठा घर जो हमारा जन्म कुंडली का होता है, वो रोग का होता है, वो शत्रु का होता है, वो लिटिगेशन का होता है, चोट का होता है। हर प्रकार का जो हमें करंट जीवन में आता है वो छठे घर से आता है, लेकिन उसकी पीड़ा का जो हमें अनुभव होता है वो अष्टम घर भी देता है। और अष्टम घर छठे घर से जुड़ा होने के कारण छठे से आठवां यानी 6 और 8वां मिलकर मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। अगर कोई रोग होता है, लंबा चलता है, तो वो 8वां घर हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो एक्सीडेंट होता है वो हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो 6 और 8वां घर आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है छठे और 8वें के बीच में 7वां घर भी है। 7वां घर दोनों के बीच में पिलर का काम करता है तो 7वां घर मारक भाव है। इसको भी मार्ग भाव के कारण अशुभ माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि 7th हाउस बहुत कुछ देने वाला है। जीवन इस कलयुग में चल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि 7वें घर के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि 7वां घर हमारी डेली इनकम का है, 7वां घर हमारे जीवन साथी का है, 7वां घर हमारी पब्लिक डीलिंग का है। तो 7वां घर बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुक्र और बुध का पक्का घर है। पैसा आने का मुख्य स्रोत भी 7th हाउस ही हम कह सकते हैं, अगर हम बिजनेस डीलिंग करते हैं तो इस प्रकार से 7वां घर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पास 7वां घर बलवान होगा तो आप छठे घर के दुखों को झेल पाओगे। यानी छठे घर में जो भी चीज हमें दुख दे रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास 7th हाउस की सपोर्ट होगी। यानी पैसा भी होगा और सामने आपको किसी का सपोर्ट प्राप्त भी होगा, क्योंकि अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 7th हाउस शनि का उच्च का घर होता है। यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि 7th हाउस शनि का उच्च का घर है। शनि यहाँ पर संतुलन बनाकर रखता है। सबसे पहले ये समझिए कि छठे घर का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। मंगल भी होता है, मंगल और शनि ज्वाइंट कारक होते हैं छठे घर के। और 8वें घर का जो कारक होता है वो शनि होता है। तो इसका मतलब छठी और 8वें घर में भी शनि कारक माना जाता है, और 7th हाउस में शनि उच्च का होता है। तो हमें रोग देने में, हमारी कई प्रकार की बुराइयों में भी शनि दुख का कारण बनता है, मृत्यु का कारण भी बनता है, या हमें पीड़ा देता है। लेकिन 7वां घर से हमें असीम सुख भी देता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को, हमारे अच्छे और बुरे पाप और पुण्यों को यहाँ पर तराजू की तकड़ी में तोलकर हमें उसका फल प्रदान करता है। इसलिए शनि तुला राशि में उच्च का माना जाता है। यहाँ पर शुक्र और बुध उसके तराजू के दो पलड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कर्म होते हैं वो नाप तोल के हमारे तक पहुँचते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो शनि एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करता है हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो इस प्रकार से शनि सिर्फ दुख का ही नहीं, सुख की अनुभूति भी जबरदस्त तरीके से कराता है। लेकिन मोस्टली हमारे मन में, हमारे क्या, हर एस्ट्रोलॉजर ने या किताबों में हमने यही पढ़ा है कि शनि दुख का कारक है। शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती, डैया या पनौती में हमें दुख मिल रहा है। क्या आपने महसूस किया कि जब ये साढ़े सती डैया भी चले जाती है तो क्या आपने कभी सुख की अनुभूति की है? तब कोई और दशा, बृहस्पति की महादशा ले लो या कोई भी दशा अन्य केतु की ले लो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकते हैं, अगर आपका शनि में आपने सुख ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्योंकि शनि एक निराशावादी ग्रह है, तो अगर आपने उसके गुण ज्यादा लिए तो आपकी सोच निराशावादी होगी। जब सोच निराशावादी होगी तो आप जीवन से ऊपर उठ नहीं पाओगे। अभी आपने एक खबर देखी होगी कि मीशा अग्रवाल, जो इंस्टाग्राम की अच्छी इन्फ्लुएंस थी, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड
क्यों किया, उसकी फैमिली तो ये बता रही है कि उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। जबकि उसकी पोस्ट की रीच, वीडियो की रीच ज़बरदस्त होती थी, मिलियंस में उसके वीडियो की जो व्यूज़ आते थे। इतनी कम पोस्टों में 250-300 के अराउंड पोस्टों में ही उसने 3.5 लाख से ऊपर फॉलोवर्स गेन कर लिए थे। फिर भी उसको लगता था कि उसके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, तो हमने एक नॉन नेचुरल चीज़ को हमने दुःख का कारण मान लिया। हाँ, मेहनत करने पर दुःख होता है जब उसकी पूर्ति नहीं होती। हम भी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हमारी वीडियो को कोई नहीं देखता या फिर कम लाइक आते हैं, कम व्यू आते हैं तो दुःख होता है। तो वो दुःख तो हमने इस आभासी दुनिया में ही छोड़ देना है। हमें बस अपना कर्म करते रहना है। कभी-कभी किस्मत ने साथ दिया तो कोई वीडियो चल जाएगी या हमारी बात लोगों तक पहुँच जाएगी। हमें तो इस बात का दुःख होता है कि हमारी बात दुनिया तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि हम कुछ अच्छा देना चाहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे। लेकिन कभी न कभी जब हमारा शनि भी ये समझेगा, हमारा शनि बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, तो हमें भी ये कहीं न कहीं पावर देगा या हमारे कर्म क्षेत्र का विस्तार करेगा और लोगों तक ये बात पहुँचेगी, जनता तक। जनता भी शनि का ही कारक है, तो शनि के माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुँचेगी तो ज़्यादा व्यूज़ भी आने लगेंगे। लेकिन जीवन के हर पहलू पर हमें संतुलन बनाकर रखना होगा। दुनिया का हर इंसान ही परेशान है, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने-अपने लेवल पर परेशान हो, लेकिन परेशान ज़रूर है। चाहे वो बहुत ऊँचे पद पर है, चाहे खुद एस्ट्रोलॉजर भी है, वो भी परेशान है। तो आपको परेशानी से बाहर निकलने के लिए ग्रहों को समझना है। जब ग्रहों को समझोगे तो आपको थोड़ी-सी बाकी लोगों के मुकाबले जो है रियलाइज़ होगा कि ये वक़्त गुज़र जाएगा या कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा, भगवान पर आस्था बनी रहेगी। जब आप ज्योतिष को नहीं समझोगे तो आप बहुत जल्दी हार जाओगे और आपका विश्वास डगमगा जाएगा और आप कोई गलत कदम उठा लोगे। और ऐसे लोग ही आत्महत्या की ओर कदम उठा लेते हैं जो समझते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं, अच्छा तो किसी की लाइफ़ में नहीं हो रहा। छठे और 8वें घर के बीच में ही दुनिया झूल रही है, लेकिन 7th हाउस का पिलर कोई नहीं देख रहा। जब आप 7th हाउस का पिलर शनि को उच्च का देख लोगे, महसूस करोगे, विजुअलाइज़ेशन करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों इस बात को समझें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।